राधे राधे फ्रेंड्स, करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आप सबको कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी करवा चौथ में अगर हम एक करवा लेते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एक ही करवा लेते हैं, तो करवा कैसे फेरनी होती है फ्रेंड्स, और करवा फेरते समय क्या बोलना है, करवा कैसे फेरेंगे एक ही करवा अगर लेते हैं तो, और सासू माँ को बायना कब देंगे, चंद्र पूजन के बाद दें या फिर पहले दें, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले एक करवा, बहुत से लोग एक ही करवा लेते हैं, मिट्टी का एक ही करवा लेते हैं, तो ऐसे में हम करवा कैसे फेरेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर आप एक मिट्टी का अगर आप लेते हैं करवा, तो देखिए अगर आपके पास अगर धातु से बना हुआ घर में, जैसे कि कलश हो, लोटा हो, पूजा वाला होता है ना, तो उसमें भी आप अनाज भर कर जो है ना, मतलब भर कर और कलावा बांध लीजिएगा और अनाज भर लीजिएगा, या फिर आप ड्राई फ्रूट वगैरह भर सकते हैं, भर कर उसके साथ भी आप करवा फेर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। और अगर आप नहीं भर, मतलब कि एक कलश में लेकर अगर आप नहीं भरते हैं, तो इस स्थिति में आप कैसे भरिए, मतलब करवा फेरिएगा, वो भी मैं बताऊंगी फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आपके पास अगर पूजा के जैसे लोटा रहता है ना, तो उसमें भी आप ड्राई फ्रूट या अनाज कोई चीज़ भर कर और उसको ढक कर उसके ऊपर कोई मिठाई रख कर आप दोनों साथ में करवा फेर सकते हैं फ्रेंड्स, जिसका वीडियो कि मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं कि दो करवा कैसे फेरा जाता है। और अगर आप एक ही करवा लेते हैं तो उस स्थिति में भी कैसे करवा फेरा जाएगा, वो भी मैं बताऊंगी। कि अगर आप एक ही करवा लेते हैं, एक ही आपके पास पूजा का लोटा है जिसमें कि आप जल भर कर रख लेते हैं पूजा करने के लिए, तो देखिए आपको एक करवा अगर लेते हैं तो देखिए करवा आपको उठाना है, और उठाकर माता रानी की जो तस्वीर है ना, करवा माता की जो तस्वीर विराजित करके पूजा कीजिएगा। तो आपको करवा है ना, तस्वीर में एक बार ऐसे टच करना है और वापस लाकर आपको उसी स्थान पर रखना है। 7 बार इस तरह से आपको करना है। ठीक है। और बोलना है, करवा माता सुहाग लो सुहाग दो, करवा माता सुहाग लो सुहाग दो, तो ये बोलना होता है फ्रेंड्स। और उसी जगह वापस आपको ला कर रखना है जहाँ से मतलब अक्षत का आसन देकर रखे हैं। तो 7 बार आप जो है ना माता रानी की तस्वीर में जो है ना, करवा माता की तस्वीर में टच कीजिएगा और वापस लाकर आप रख लीजिएगा। तो 7 बार करवा फेरा जाता है फ्रेंड्स। तो अगर आप एक ही करवा लेते हैं तो इस स्थिति में आप इस तरह से करवा फेर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। इस बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एक ही करवा लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस स्थिति में जो है ना, आप इस तरह से करवा बिल्कुल सरल विधि से आप फेर सकते हैं। मिट्टी का करवा जैसे आप लेते हैं, एक ही करवा लेते हैं, या फिर एक ही करवा आप अगर धातु का भी अगर आप लेते हैं तो भी इस तरह से आप करवा फेर सकते हैं फ्रेंड्स। करवा माता से मतलब तस्वीर में से टच कराकर आपको बोलते जाना है, करवा माता सुहाग लो सुहाग दो। और देखिए, सासू माँ को जो है ना बायना हम किस समय देंगे, चंद्र पूजन के बाद देंगे या फिर जो है जिस समय पूजा करेंगे उसके बाद देंगे। तो देखिए, आप जो है ना सासू माँ को बायना जो है ना, जैसे कि आप मतलब पूजा, देखिए करवा चौथ की पूजा बहुत से लोग दोपहर में भी कर लेते हैं, दोपहर 12 बजे के बाद, और बहुत से लोग देखिए शाम में भी करते हैं, जैसे कि गधोनी वेला होता है ना, संध्या बाती के समय, उस समय पूजा शुरू करते हैं। और उस समय पूजा शुरू करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर मतलब चंद्रदेव की पूजा करते हैं। जब चंद्रमा निकलते हैं, चंद्र उदय होता है, तो उस समय फिर चंद्रमा की पूजा कर लेते हैं। तो बस पूजा के 1-2 घंटे के बाद ही अगर शाम में पूजा करते हैं तो उसी समय मतलब चंद्र उदय हो जाता है, 1-2 घंटे के बाद ही। तो उसके बाद चंद्रमा की पूजा की जाती। तो देखिए, आप जो है चाहे तो आप जैसे कि पूजा करने के बाद भी आप सासू माँ को उसी टाइम बायना देकर प्रणाम करके आशीर्वाद ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो चंद्रमा की पूजा करने के बाद, पति पूजन करने के बाद भी आप सासू माँ को बायना दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। सासू माँ को बायना देकर आप प्रणाम कर लीजिएगा, आशीर्वाद ले लीजिएगा।